आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, दुष्यंत कुमार ने क्या पंक्तियां लिखी थीं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। यूपी के एक छोटे से शहर में ये जन्मे, 22 साल की उम्र में इन्होंने एक फार्मा कंपनी खड़ी करी और उसके 1 साल बाद इनके ऊपर 75 लाख रुपए का कर्जा हो गया और जेब में थे मात्र 1000 रुपए। उस घटना से उभरते हुए इन्होंने फिर उसके बाद एक कंपनी शुरू करी, वो कंपनी आगे बढ़ी और आज मिट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से ये फेमस है और ये फेमस हुए, इंटरनेट पे छाए हुए हैं। लोग सवाल करके पूछते हैं कौन है एमके भाटिया। जी हां दोस्तों, राजधानी लखनऊ पहुंचे एमके भाटिया से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक बातचीत। इंटरनेट पे एक सवाल बड़ा वायरल है कि एमके भाटिया कौन है, तो आज एमके भाटिया राजधानी लखनऊ पहुंचे, हमारे बीच में है, तो खुद ही आप बताइए कि एमके भाटिया कौन है। सर, एमके भाटिया यूपी का ही रहने वाला है। मुजफ्फरनगर में मेरा बर्थ हुआ और 1979 में, और मुजफ्फरनगर से ही मैंने सपने देखे। मेरा वैसे फुल नेम मिथुन भाटिया है, बट बचपन में कुछ लाइफ में फैमिली में फेलियर्स हुए तो सपने देखता था कि बड़ा होना है। और बहुत सारी कंपनीज मेरे सामने जब बड़ी हो रही थी, जो मेडिकल रैप से आज इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज है, तो मैं सपने देख रहा होता था कि एक मिट्स के नाम से एक कंपनी बनाऊंगा बड़े होके। और जब मौका मिला तो मिट्स के नाम से हमने शुरू करा 2000 में। हमारा एक प्रोडक्ट है, यूपी में बड़ा फेमस है, मॉबेमर, मॉप के लिए, दर्द के लिए। और हमारा इंडिया में अब काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से 500+ सिटीज़ में हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल है और अभी हम डिफरेंट सेगमेंट में। बट अगर मैं आप पूछो कि एमके भाटिया कौन है, तो मैं कहूंगा कि फाउंडर तो है ही मिट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज का। एमके भाटिया वो है जिसने सपने देखे और जो आगे यंगस्टर बच्चों को मोटिवेट कर रहा है कि सपने देखना बहुत जरूरी है लाइफ में। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, अचीवमेंट उन्हीं के पूरे होते हैं जो कुछ देखते हैं। जी सर, 12 लोगों का सपना आपने पूरा किया और चर्चा में आ गए जब आपने कार दी उनको। हाँ जी, हाँ जी। तो सर वो क्या प्रोजेक्ट था? सर देखिए, मैं 2015 में चंडीगढ़ आया। मतलब मुजफ्फरनगर से निकलकर एक बड़े शहर में जाना एक अपने आप में बड़ा एक चैलेंज था। इतने पैसे भी नहीं थे और मैं आई वॉज स्ट्रगलिंग इन सम वे, क्योंकि कई बार कोई प्रोजेक्ट लगाते थे, लॉस भी हो जाते थे, तो उसको कवर कर रहे होते थे। तो जब मैं 2015 में गया तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे यहाँ के लोगों को अपॉइंट करना है, कैसे टीम बनानी है। बट ऐसे करते करते कुछ लोग मिले, मतलब जिन्होंने अपनी कंपनी में उतार चढ़ाव में हमेशा साथ दिया। उन्हीं में से मतलब जो ये 12 लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कंपनी के साथ 4-5 साल से या 8 साल से एसोसिएट थे। कंपनी के हर उतार चढ़ाव में इन्होंने विश्वास नहीं खोया। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि आज हम कहीं और जा रहे हैं, हमें कितनी इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो इसलिए उनको एक प्राइज की तरह, एक उनको मोटिवेशन के लिए और आगे भी लोगों को मोटिवेशन मिले कि जो पेशेंस रखते हैं, जो कंपनी के लिए ईमानदारी से रहते हैं, तो उनको मतलब ये वो दिया। मतलब एमके भाटिया कुछ और लोगों के भी सपने पूरे करेंगे भी? सर देखिए, मेरी कोशिश तो है, मैं बच्चों के पास भी जाता हूँ, अपनी टीम को भी। हम अपने टीम को स्टाफ नहीं बोलते, एम्प्लॉयज नहीं बोलते, हम अपने इनको सेलिब्रिटीज बोलते हैं। मेरा इच्छा है कि लाइफ में अगर आए हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हमें भगवान ने दी है, उससे निकल कर मतलब हम अगर यंगस्टर्स को या किसी और को कुछ मतलब हैप्पीनेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो आई थिंक कि लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। लखनऊ आने का क्या कारण सर था? लखनऊ एक इवेंट में भी आया था और दूसरा हम अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग कर रहे हैं, कुछ जगह देख रहे हैं अपने मिट्स कार्ड के स्टोर्स खोलने के लिए, और इनवाइट भी कर रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें, जॉब के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, उनको भी इनवाइट करें। एमके भाटिया ने तो अपने सपने पूरे किए, लेकिन और जो बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर देखिए, मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ, सपने पूरे होते हैं पर उसी के होते हैं जिसका गोल एक हो। होता क्या है कि आजकल हम देखते हैं कि एक बंदे ने, मेरे पास कई बार तो इंटरव्यू देने आते हैं, उन्होंने 3 चीजें लिखी हुई है कि अकाउंटेंट, सीए और मतलब टीचर। मैंने कहा ये 3 चीजें क्या है? कहने ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये मेरा फ्रेंड बन गया, ये मेरा वो बन गया। तो गोल ही एक नहीं है। जब इंसान के गोल एक ही नहीं होते तो किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाता। गोल एक होना चाहिए, गॉड पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए, और आप अगर रास्ता ढूंढोगे मतलब आपको हर चीज का रास्ता मिलेगा। जी, सीएसआर एक्टिविटी और सामाजिक गतिविधियों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सीएसआर एक्टिविटीज में सर अभी आप मेरी सोशल प्रोफाइल देखिए। अभी हमने कुड़ियों की लोहड़ी मनाई। बच्चों को हम क्रिसमस पे बच्चों को बुलाते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देने के साथ साथ उनको सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ही आत्मनिर्भर होना है। तो वो हम इस तरह करते हैं। बाकी हम और भी डिफरेंट वे में हम करते रहते हैं सोशल एक्टिविटीज। सबसे बड़ा अभी मैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में जा रहा हूँ, वहां बच्चों को, क्योंकि देखिए आज के जो युवा जनरेशन है ना, उनको भी हीरो बनना है। आज 4 साल के बच्चे को उन कार्स के नाम पता है जो हमें आज तक नहीं पता। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि जब से मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, इनके सपने कुछ और है। बट जब ये घर में आते हैं, जब देखते हैं कि हमारे बड़े वो सपने नहीं पूरा कर पाए, तो दब जाते हैं इनके सपने। तो मैं इन सबको समझाना चाहता हूँ कि वो सब कुछ मिलेगा। आप किसी पे कंपेयर ना करो, अपने गोल पे ध्यान रखो और आपको सब कुछ मिलेगा। मेहनत से हूँ और
मैं आपको बताऊं, मेरे फेलियर्स भी आए, मेरी लाइफ की टफ स्टोरी भी सबको पता है। मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूं कि आज यूपी के लोग, और यूपी से ही हमारी गवर्नमेंट बनती है, यूपी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो हम इन सबको ये कहना चाहता हूं कि सब अपने लाइफ में ड्रीम्स देखें, और अगर मेरी लाइफ से कुछ इंस्पायर हो सकते हो, मेरी स्टोरी आप जान सकते हो कि फेलियर्स होने के बाद भी गोल नहीं छोड़ा, और आज भगवान के आशीर्वाद से मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और एक और चीज है, मैंने अपनी टीम का नाम रखा था कि सेलिब्रिटी, कि आप हमारी सेलिब्रिटी हो। जब से इन्हें सेलिब्रिटी बोला, हम भी थोड़ी थोड़ी सेलिब्रिटी बन गए। मैं युवाओं को भी सबको कहूंगा कि पॉजिटिविटी की तरफ जाए, पॉजिटिव वर्ड्स पे जाए, और ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाए जो आपसे तरक्की की बात करे। ऐसे फ्रेंड सर्कल ना बनाए जो आपसे फेलियर्स की बात करे, नेगेटिविटी की बात करे, तो आपको आपकी लाइफ में बहुत तो दोस्तों, देखा आपने, संघर्ष की जीती जागती मिसाल है एमके भाटिया। लोग इंटरनेट पे लगातार सर्च कर रहे थे एमके भाटिया कौन है, एमके भाटिया कौन है, तो आज नेशनल वॉच ने एमके भाटिया से आपकी मुलाकात करवा दी है।